अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जानना ये चाहूँगा कि 25 साल आपने अपनी ज़िंदगी के स्टेज को दिए, तो ऐसे क्या हालात आ गए थे कि आपने ये काम शुरू कर दिया? अब जो माहौल जा रहा है आप देख ही रहे हो। अच्छा, ये बताएं कि सिस्टम में ख़राबी कहाँ पर है? किसी ने मुझे कोठी की ऑफ़र की, किसी ने मुझे महीने की ऑफ़र की, किसी ने मुझे घर की ऑफ़र की। नाज़रीन, आज मेरे साथ सादिया शेख मौजूद हैं जो कि स्टेज की सीनियर फनकारा हैं और अपनी ज़िंदगी के 25 साल इन्होंने स्टेज को दिए और स्टेज के तमाम नामवर फनकारों के साथ इन्होंने काम किया। लेकिन ये हमारे मुआशरे की सितम ज़रीफ़ी है कि ये आज एक छोटी सी बारबेक्यू की दुकान चलाने पर मजबूर हैं। और यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये इनकी दुकान, इनका ठिया, जहाँ पर ये रोज़ाना आती हैं और बड़ी जाफशानी के साथ मेहनत से अपना रोज़गार कमा रही हैं। तो इनसे पूछते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह बनी कि 25 साल स्टेज पर काम करने वाली फनकारा ने ये एक काम शुरू कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी पहले शुक्रिया, आपके वक्त कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जानना ये चाहूँगा कि 25 साल आपने अपनी ज़िंदगी के स्टेज को दिए, तो ऐसे क्या हालात आ गए थे कि आपने ये काम शुरू कर दिया? हालात इंसान खुद पैदा करता है, इंसान को डस रहा है। ठीक है। ठीक है, मैं 25 साल काम किया करती थी। लास्ट ही मैंने एक ड्रामा भी किया। लास्ट मैंने ड्रामा किया तो उसके बाद मैंने कहा कि जी मुझे काम चाहिए, आगे काम ख़त्म हो रहा है। अब हफ्ते में पहले होता था ड्रामा 16 दिन का, अब ड्रामा चला गया 21 दिन पे। ठीक है, तो वीक पे ड्रामा चेंज होता है। हर हफ्ते को जुमेरात को रेसल होती है, जुमे को ड्रामा चेंज होता है। मैंने पूछा, कहते कि नहीं बजट नहीं है। ठीक है। मेरा बजट भी कोई इतना नहीं है। मैं अगर बताऊं तो लोग हैरान हो जाएंगे कि इतना कम बजट भी नहीं था इनके पास। ठीक है। फिर मैंने सोचा कि इस तरह से तरले मिन्नतें करने से बेहतर है कि बंदा कोई अपना कोई साइड थोड़ा सा बिजनेस कर ले। वो मैंने किया शुरू। बाकी अल्लाह मेरा साथ देने वाला है, अल्लाह बेहतर करेगा और कर रहा है इंशाल्लाह। इनको मैं दिखाऊंगी बन के कुछ ना कुछ इधर। मगर मैं बैठी हूँ ना, मुझे बड़ा दुख हुआ है कि मैंने 25 साल एम ही ज़ाया किया। मैं मुझे ये आपसे सवाल करने लगा था कि अब रिग्रेट नहीं होता कि वही 25 साल अगर किसी और काम को दिए होते तो आज आप कहाँ पर होते? वही मैं कह रही हूँ कि मैंने 25 साल एम ही ज़ाया किए हैं। ठीक है। क्योंकि कभी किसी को कभी किसी को, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ मेरा अल्लाह था। आज से और 25 साल पहले से भी चले जाए पीछे, तो मैंने अल्लाह से ही मांगा है। बंदों ने तो कुछ नहीं मुझे दिया और ना ही अल्लाह इनका दिया मुझे दे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि सिस्टम में ख़राबी कहाँ पर है? क्यों ऐसा हुआ कि आपने इतना अर्सा काम किया? खराबी देखो जी, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं करूँगी तो मेरे काफ़ी लोग दुश्मन बन जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए ये बातें छुपी है तो छुपी रहनी। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कल को कभी ना कभी इंसान की ज़रूरत पड़ जाती है। सही है। ठीक है ना, तो मैं लिहाजा ये बातें बंद ही रहें तो अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने ना आपका एक पहले भी एक डॉक्यूमेंट्री चलाई आपकी, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया कि शायद आपको वो उस तरह के म्यार पर नहीं उतर रही जो आजकल की वही स्टेज है और इस तरह के वही चीज़ है, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रही। सही है। हाँ जी। तो मतलब तो मैंने पहले भी 25 साल से अब तक लास्ट तक मैंने सादगी से ही काम किया। जो मैंने कपड़े मैंने कभी आप मेरा मतलब कि 25-26 मतलब कि आगे आ जाए, मतलब कि जितने भी ड्रामे आप देखेंगे मेरे कमीज शलवारें होंगी। ठीक है। मेरे ओपन गले नहीं है, ना मैंने डांस किया है। बस मैंने सिर्फ रोटी कमाने जाती थी, रोटी कमा के आती थी। बिल्कुल। और मैं अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी वालदा होती थी साथ शुरू में, वो मेरे साथ जाती थी। उन्हों की दुआओं से ही मुझे जो मिला ना, जितना भी मिला उनकी दुआओं से मिला। बिल्कुल ठीक है। वरना और मेरा कोई नहीं है दुनिया में। मतलब ये कहा जा सकता है कि इस मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पर जो प्रॉपर फनकार है उसके लिए काम नहीं है, और जो बेहयाई को फ़रोग देते हैं उन लोगों के लिए काम भी और पैसा भी है। सब कुछ है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो साथी फनकार थे जो कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो उनकी तरफ से कैसा रिस्पांस आया और क्या आप नहीं समझती कि उनको भी फाइट करनी चाहिए थी अपने एक साथी फनकारा के लिए जो कि एक रियल काम कर रही थी, सच्चा काम करनी चाहिए थी? लेकिन आजकल के वक्त में कौन किसी की सोचता है? ठीक है। सबको अपनी अपनी पड़ी
हाँ, मुझे मैडम दीदार का भी कॉल आई है, उनकी कॉल आई थी। ठीक है। मुझे 1-2 बंदों की और कॉल आई थी। वो 1-2 बंदे जो वो आर्टिस्ट नहीं थे, लेकिन अगर आर्टिस्टों में कॉल आई है तो मैडम दीदार की है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे मैडम आपने किस किस के साथ काम किया स्टेज पर, किन किन? मैंने तो माशाल्लाह जो हयात हैं, जो फोत हो चुके हैं, उन सबके साथ काम। अच्छा। नई जो जनरेशन आई है थिएटर में, या जो पुरानी थी, अमानुल्लाह साहब, अपना रंगीला साहब, और अपना बब्बू बराल साहब, मोइन अख्तर खान साहब, और शौकी खान साहब, मतलब सभी के साथ, बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े नाम के साथ, शेल अहमद साहब के साथ। हाँ, उस वक़्त जब आज से कोई आप चले जाओ ना 10-12 साल पहले, तब आर्टिस्टों में भी बड़ा एका था। किसी को मुसीबत पड़ती थी, सारे इकट्ठे होते थे कि यार नहीं, हमारे आर्टिस्ट को मसला बना है। अब शेल साहब को ले ले, माशाल्लाह उनको अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। उन्होंने मेरी वालदा की मेडिसिन लगा दी हुई थी मंथ की, और विक्की भाई अल्लाह उनको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती से अपने बच्चों में सलामत रखे। जैसे विक्की साहब की बात करें, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की थी। जब मेरी वालदा हॉस्पिटल में थी तो उन्होंने खड़े हो गए थे कि जी साड़ी माँ अस्पताल डाल है, उठो जड़ा जड़ा जिधे जिधे को जो जो तफीक है वो तो वो साड़ी माँ। उस वक्त माँ बहनों को समझा जाता था। बिल्कुल ठीक। तो अब ज़ाहिर है जैसी औरतें आ रही हैं वैसे ही होना है ना। सही है। तो पहले कदर थी गरीब बंदे की, एक दूसरे की इज्जत करते थे। अब पैसे की कदर, जिसके पास पैसा है उसकी कदर है, जिसके अगर पास पैसा नहीं उसको तो पास बैठने नहीं देते। उसको कहते हैं चलो 1 मिनट बाहर बैठो, मीटिंग हो रही है। ये बात। अच्छा, आप ये बताएंगे, आपने माशाल्लाह ये इनिशिएटिव लिया है तो यकीनी तौर पर अल्लाह की बरकत भी इंशाल्लाह इसमें शामिल होएगी। तो कैसा काम, तो रिस्पॉन्स कैसा आया आपको? अभी देखे ना, वो पंजाबी बात कहते हैं कि पहले चट्टी, फिर हट्टी, फिर खट्टी। बिल्कुल ठीक। तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता अल्लाह बरकत डाल रहा है, इंशाल्लाह डालेगा। तो फैमिली के बारे में बताइएगा, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कौन कौन है और किस तरह? मेरे फैमिली बैकग्राउंड में तो मेरे वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। वालिद साहब मेरे 95 में फौत हुए थे, तो उसके बाद मैं फील्ड में आई थी। तो वालदा मेरी 2007 में फौत हुई थी। तो अपना इस तरह से बस सिलसिला चल। बहन मेरी कोई नहीं है, एक भाई है, वो भी बेचारा गरीब है, अपने बच्चों की रोटी रोजी कमाता है। ठीक है। हम मिल के सिलसिला चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो घर भी हमारा किराए पे है। किराए पर है, सही है। हाँ जी। तो मैंने हुकूमत को भी बड़ी अपीलें की, नून लीग को भी, नीम को भी, अलग से लेके ना ये तक जितनी हुकूमतें आई हैं ना, सबको अपीलें मैंने की हैं, दी हैं, दरखास्तें दी हैं, लेकिन कोई उनका मुझे बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है। इससे अच्छे तो मेरे आर्टिस्ट ही हैं जो एक दूसरे का ख्याल तो करते नहीं, ये आपको बड़ा बनना है कि आप अभी भी अपने आर्टिस्टों को कह रही हैं कि वो अच्छे हैं। नहीं तो जिनके साथ आपने काम, अच्छे हैं, जिनके साथ आपने काम किया तो वैसे तो उनको रेजिस्ट करना चाहिए था, आपको मामले पे आवाज उठानी चाहिए। माशाल्लाह सारे अच्छे हैं। अच्छा, बस बातों में लोग आते ही हैं ना। ठीक है। आप खुद समझदार हैं। जी जी। हर बंदा मजबूर पड़ा हुआ। अब देखें जो हालात जा रहे हैं, कोरोना वायरस, ये अल्लाह की तरफ से आया है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। और इंशाल्लाह अगर आप हम कलमा गो हैं, कलमा गो को कुछ नहीं होता, हम नबी की उम्मत से हैं। बिल्कुल ठीक। तो हमें कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। हम अल्लाह का शुक्र है हलाल खाते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अभी लास्ट में ये बताएगा कि क्या मुतालबा, आपके मुतालबा नहीं सुने गए का क्या फायदा? लेकिन फिर भी जो लोग देख अब रहे रात हैं को 10 बजे आके दुकान बंद कर देते हैं। अब बताए मुझे, मैं गरीब औरत हूँ, मैंने घर का सिलसिला कैसे चलाना? थिएटर में नहीं हूँ, मेरा कोई मियाँ नहीं है, मेरा कोई और सर पे कमाने वाला नहीं है। तो मुझे हुकूमत से ये अपील है कि खुदारा उन बंदों पे तो रहम करें जो बेचारे ठेला लगा रहे हैं, रोडों पे बैठे हैं, उन पे तो तरस करें ना। वो कहाँ जाए? यहाँ तो फिर उनको दे इतना कि वो अपने घरों के किराए दे दें, अपनी दुकानों के किराए दे दें। क्या करें मुझे ये बताएं, हम लोग कहाँ जाए? अच्छा, मुझे एक सवाल, या तो हुकूमत तो गरीबों को अपने घरों में, अपने महलों में ले जाए ना, बंगलों में। अब इमरान खान साहब को ही देख लें, वो अभी लास्ट ही उन्होंने पीछे न्यूज़ चली थी कि जी मेरा इस तनख्वाह से खर्चा नहीं पूरा हो रहा। ठीक है, अलग हेलीकॉप्टरों में, जहाज़ों में फिरने वाले लोग हैं, वो जहाज़ों में फिरना छोड़ दे, हेलीकॉप्टरों में जाना छोड़ दे, घरों से हमारी तरह आके छोटे घरों में रहे, बड़े बंगले बेचे। फिर मैं उनसे पूछूं, हाँ अब आपका गुजारा नहीं हो रहा होगा क्योंकि अब आप किराए पे हैं। बिल्कुल, सब कुछ उनका अपना, महल अपने हैं,
हर चीज अपनी है, सभी के जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, और फिर भी गुजारा नहीं हो रहा, तो हमारा ये 20 रुपए सीख बेचने से कैसे गुजारा होगा? ठीक बात, मुझे ये बताए। अब 20 रुपए भी किसी के पास नहीं होते, सही बात। वो कहते हैं बाजी हमारे पास 15 रुपए है, इसकी मिलेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले लो, क्योंकि मुझे पता है मैंने वो वक्त गुजारा हुआ है। मैंने भाई वो काम किए हुए हैं जो आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाओगे। ये इतनी सी उम्र में इतने काम कर गई है लड़की। मैंने कोटे किनारियाँ नहीं, वो जो शादियों ब्याह पे दुपट्टों पे लगती थी, वो मैंने बनाई है। अच्छा। बच्चों के कपड़े मैंने सिए हैं, स्टिच करती थी, 1 रुपया देते थे एक सलवार का। अच्छा। हाँ जी, तो दर्जन सलवारें सीती थी, तो जाके तो पैसे बनते थे। फिर मैंने वो जो कंबलों पे जिप्पे लगी होती है, पैकिंग वाले कंबल जो हैं, उन पे जिप्पे लगाती, एक जिप की चवन्नी देते थे। अच्छा। और एक अठन्नी देते थे। वो मैं दोपहर को 3 बजे बैठती थी, तो रात को 3 बजे उठती थी, तो 150 की शक्ल देखती थी। तो ये इनको कोई किसी का एहसास नहीं, सबको अपने अपनी पड़ी हुई है। अच्छा, मुझे ये बता दें बस आखिर में जाते जाते कि आपने शोबिस फील्ड में आई कैसे थी? शौक से आई थी। शौक से आई थी। हाँ जी, शौक था मुझे वाला साहब की जिंदगी में ही। सही है। मुझे शौक था एक्चुअली टीवी में काम करना। ठीक है। तो वो बच्चों के प्रोग्राम लगते होते थे ना, छोटी सी थी मैं भी, तो बच्चों के प्रोग्राम लगते थे। मुझे तारों से पता नहीं वो जो गाने गाती थी, उस तरह के अनक वाला जिन हो गया, अलफ लैला हो गया, इस तरह के ड्रामे लगते थे। मुझे बड़ा शौक देख के बच्चों को होता था कि बच्चे इस तरह करते, मैं भी करूँ। खैर वो शौक तो टीवी का था, लेकिन थिएटर तक आ गया। तो थिएटर में ऐसे आया कि मैंने अपने वालिद साहब से, अल्लाह जन्नत नसीब करे, जिद की कि मैंने टीवी में काम करना। तो मेरे वालिद साहब की मैं बड़ी लाडली थी। ठीक है। अकेली थी, तो एक ही बहन एक ही भाई हम दोनों, बड़े लाडले थे हम दोनों ही। तो वो मेरे वालिद साहब ने मेरी जिद पूरी करने के लिए ना फरदौस जमाल साहब को ना घर में इनवाइट किया, उनके मिलने वाले थे। तो उनको लाए, उनको खाना वाना ये जो भी होता है सिलसिला, वो गया। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा चाय बना के लाओ। मैं चाय बनाने चली गई और कप में लेके आई, जैसे रूटीन में आम घरों में लाते हैं। मुझे कहते हैं बेटा ना इस काम में मत करो, आप घरेलू बच्ची हो, घर में ही रहो, घर में अच्छी लगती हो। मैं उसको तो चुप करके बैठ गई। मैंने कहा इन्होंने तो मुझे ये कहा, शायद मैं इस म्यार में नहीं पूरा उतरी। तो वो जो ठुमके मार मूर के चाय वाय लाती है, मुझे वो नहीं आते थे। सादी तबीयत थी मेरी, अब भी सादा ही है। तो फिर वो बात ख़त्म हो गई। फिर मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। फिर मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी चलो चले। कहती है किधर? मैंने कहा अब तो कोई और रास्ता नहीं बचा, दफ्तरों में चले जाओ, वो भी उनकी भी अपनी डिमांडें हैं, बड़ी डिमांडें हैं दफ्तरों में भी। अब तो खुले आम है ना सब कुछ। जी जी सही बात। पहले डिमांडें होती थी ये सर है, ये आगे वो है, ये है वो है। मैं कहा अम्मी चले उठे। मेरी अम्मी ने कहा ठीक है चलते हैं। हम अलमरा के गेट के पास ही खड़े थे, लेकिन हमें अलमरा का नहीं पता था कि अलमरा किधर है। खड़े उसके पास थे, लेकिन एक उधर से एक आदमी गुजरा, उसका नाम था यूसुफ अंजुम, क्रिश्चियन थे वो। मैंने कहा यूसुफ साहब हमने अलमरा जाना है। मेरी अम्मी को कहता है माँ जी आप अलमरा ही खड़ी हैं, आए आपको मैं अंदर ले जाऊँ। वो मैं अंदर ले गया। तो उसके बाद हम अंदर गए हैं, तो 2 नंबर हाल में ड्रामा लगा हुआ था फरदौस जमाल साहब का। तो वहाँ से ना तमन्ना आपा निकल रही थी बाहर। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैडम तमन्ना आपा से मिलना, ओ फरदौस जमाल से मिलना। उन्होंने कहा बेटा किस सिलसिले में आए हो? मैंने कहा मैंने काम कर। उन्होंने मुझे वो बात की जो मुझे आज तक याद है, और वो बात वाकई हकीकतन है। ठीक है। उन्होंने मुझे कहा बेटा यहाँ सब्ज़ बाग दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, हाथ थामने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो लिहाजा आप चुप करके चले जाओ, आप इस काम में मत पड़ो। खैर उस वक्त मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा था। फील्ड गंदी नहीं है, फील्ड पे बाहर आप काम करोगे ना, वो आपको हर डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। ये लोग कहते हैं ना ये कंजरा का काम में ये है वो है, ये इन लोगों की सोच है। सही है। काम वो होता है जो अपनी मर्जी से हो। बिल्कुल ठीक। अब आप जब तक मुझे कहेंगे नहीं ना कि शादिया वहाँ चले, मेरा ज़मीर मानेगा तो मैं चलूँगी। बिल्कुल ठीक। किसी भी फील्ड में ले ले, सही है। मेरा ज़मीर मानेगा तो मैं आपके साथ चलूँगी, वरना मैं नहीं चलूँगी। मैं चली हूँ ना 25 साल, मेरा नहीं ज़मीर माना ना, मैं गलत रास्तों पे नहीं चलूँगी। सही है ना, ये ज़मीर पे होता है। आपका ज़मीर मानता है तो आप अच्छा कर सकते हो, आपका ज़मीर मानता है तो आप बुरा कर सकते हो। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ने 2 रास्ते बताए, अच्छे का और बुरे का।
दोनों में से आपने जो रास्ता, आपको शैतान भी बन कराता है नहीं ये नहीं ऐसे करोगे तो ऐसा, पैसा ना देनी चीज़ है। सही बात। आज मेरे हाथ में, कल तुम्हारे हाथ में, परसों किसी के हाथ में, ये हाथ की महल है। बिल्कुल ठीक। लेकिन इज्जत जो है ना, अब इस फील्ड में अगर 100 बंदा काम कर रहा है ना तो 99% बंदे मुझे बहनबाजी कहते हैं। बिल्कुल। कभी किसी ने मेरे पीछे उंगली नहीं कसी या आवाज़ नहीं कसी। ये अपने पे डिपेंड करता है। ऑफरें मुझे भी बड़ी बड़ी हुई हैं और ऐसे ऐसे बंदों की ऑफरें हुई हैं जिनका मैं आपको बताऊँ, आप बहरहाल पर्दा ही रहने दें। किसी ने मुझे कोठी की ऑफ़र की, किसी ने मुझे महीने की ऑफ़र की, किसी ने मुझे घर की ऑफ़र की। मैंने कहा हाँ शादी कर लो, मंजूर है मुझे, वैसे नहीं। तो अब जो माहौल जा रहा है आप देख ही रहे हो, हम जैसे पेंटे शर्टें पहन ले तो हमें लोग कहते हैं कंजर। सही बात। तो शरीफ लोग पहन लेते हैं फटी हुई, यहाँ से घुटनों से ये फटी हुई, उन्हें कह देते हैं फैशन। बिल्कुल सही। तो फैशन भी तो इधर से देख के वो भी लोग पहनते हैं, एक दूसरे को देख के पहन रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बता रहे हैं बस आखिर में कि अभी आपको कोई रिग्रेट तो नहीं जो आपने फैसला किया, आप मुतमिन नहीं इस फैसले पर, और उस फील्ड के अभी याद तो नहीं आते? नहीं आई, नहीं याद, यकीन करें नहीं आई, कसम खुदा की। तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो चकाचौंध और वो जो रंगीनी होती है ना बैक द स्टेज, वो हमने देखी हुई। मुझे इसलिए याद नहीं आई क्योंकि मैं रंगीलियों में थी नहीं। सही है। ना मैंने किसी की पार्टियाँ ज्वाइन की है, ना मैं किसी की शादियों में गई हूँ, ना मैंने कोई दोस्ताने बनाए हैं। सही है। इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है। बिल्कुल ठीक। हाँ मेरे जो कुछ अच्छे आर्टिस्ट हैं उनसे मैं फ़ोन पे हेलो हाई कर लेती हूँ। जैसे कि आप ले ले मैडम नरगिस को मिलाती हूँ जाके, ठीक है। अपना खुशबू साहबा को मिलाती हूँ, वो मुझे कहती होती है तू बड़ी चलाक है, तू वेला तू सानू मिले जरूर आनी है जिथे भी हो। मैं कह तो वक्त गुजरे है एक। इस तरह बड़े आर्टिस्टों से मेरा सलाम दुआ होता रहता है, फ़ोन पे भी होता है और अपना मानून से भी होता रहता है। ठीक है। मानून ने भी मेरी बड़ी हेल्प की है और करती थी, अब नहीं पहले रूटीन में जब मैं चल रही थी। इस काम में मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, ये मैंने खुद अपने ही मेहनत से अपने गले, मैंने इसमें चवन्नी लगाई है, ठन्नी लगाई है, मेरी अपनी मेहनत। बिल्कुल ठीक। मैंने किसी से लेके नहीं किया। बिल्कुल ठीक है ना। और आखिरी सवाल? नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। और मैं बस आखिर में एक बात करना चाहूँगा कि मैंने आपको बार बार कहा कि हमने एक बार पहले भी आपका वो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए मेरा भाई आया छोटा, तो वो चलाई और उस पर 3 लाख व्यूज़ आए। मुझे लगता है आपने शायद वो डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं है। आप उसके नीचे जो कमेंट्स आए हैं ना, आप कमेंट्स में देखें तो 99% कमेंट्स आपके लिए दुआओं के और आपके लिए नेक ख्वाहिशात के हैं। और मैं एक सिर्फ बात करना चाहूँगा अपने तमाम देखने वालों से कि ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो साइड पर होते जा रहे हैं और उसके बाद जो स्टेज का हाल होगा वो आपके सामने है जो हाल है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि वो बेसूद है, इन्होंने पहले भी बात की कि मुतालबा किया, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि अरबाब इख्तियार को चाहिए कि इनके लिए काइंडली कुछ करें। इन्होंने 25 साल अपने ज़िंदगी के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, इस मुल्क की खिदमत की है, इस मुल्क की नुमाइंदगी की है। तो आज वक्त है कि इनका ये कर्ज उतारा जाए, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। और जो मुखय्यर हजरात देख रहे हैं, जो दर्द दिल रखने वाले देख रहे हैं, उनको सिर्फ एक वाक़या बताऊँगा कि इनकी डॉक्यूमेंट्री का मैं लिंक भी इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा। वहाँ पर एक नीचे कमेंट है किसी बंदे का, मैं भी नहीं उसको जानता और यकीनी तौर पे ये भी नहीं जानते होंगे उसको। उस बंदे ने ये कमेंट किया है कि जनाब इस खातून को मैंने एक बार लाहौर प्रेस क्लब के करीब पैदल जाते हुए देखा, तो एक गाड़ी वाले ने रोका इसे और इसे कुछ कहा। तो वो शख्स कहता है कि मैं साइड पर खड़ा और मैं देख रहा था कि इस लड़की को रोका एक गाड़ी वाले ने और खिड़की नीचे करके उसने कुछ कहा, तो इस खातून ने फौरन उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दी और वो दुम दबाकर भाग गया गाड़ी वाला। ये ना इनके बकौल है ना मेरे बकौल, ये इनकी तारीफ नहीं मैं कर रहा, ना ये कर नहीं, खुद ने बताया। और ये एक कमेंट है और वो कमेंट भी मैं लगा दूंगा, मुझे नहीं पता वो कौन है, वल्लाह आलम वो शख्स, ये मैंने आपको भी नहीं बताया, मैं भी बता रहा हूँ
कि एक बड़े ऐसे आए हैं, बहुत आए हैं। उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इनको कुछ ऑफर की, कोई बात की गई तो इन्होंने उसकी बेइज्जती शुरू कर दी। मैं कुछ फासले पर मौजूद था और वो गाड़ी वाला फिर भाग गया। तो इस पे मैं आपको अपनी तरफ से सलूट कर सकता हूँ और दुआ कर सकता हूँ। और हमारी बहनें माएँ जो देख रही हैं वो इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको इस कारोबार में बरकत दें और इस कारोबार की कामयाबी पर आपके लिए इंटरव्यू करने आए। और हुकूमत वक्त से जाते हुए भी यही है कि इस तरह के फनकारों को खुदारा इनका कुछ करें। और जो लोग दर्द दिल रखने वाले मुखैर हज़रात देख रहे हैं वो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको इन तक लेकर आऊँगा कि इनके लिए अपने तौर पे आपके पास अल्लाह ने दिया बहुत कुछ है। तो ये जेन्युइन लोग हैं बेसिकली, जिन्होंने जेन्युइनली सारी ज़िंदगी काम किया है। और आपने स्टार्ट में देख लिया कि इन लोगों के लिए स्पेस नहीं है, जेन्युइन काम करने वाले हैं। बाकी स्टेज पर हर फनकारा के लिए स्पेस है। और डायरेक्टली बात करूँगा कि अगर आज ये डांस कर सकती होती, अगर आज ये बोल्ड गुफ्तगू करती, अगर ये आज ये बोल्ड ड्रेस पहन लेती तो आज ये भी पाकिस्तान की सफ़ा अव्वल की स्टेज की फनकारा होती। अल्लाह हाफ़िज़। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नबील रशीद सब्सक्राइब करें।